नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। शहर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जब उसका विकास होता है तो दो व्यवस्थाएं निश्चित रूप से की जाती हैं। एक व्यवस्था होती है सड़क की और दूसरी व्यवस्था होती है फुटपाथ की। यानी वाहनों के चलने के लिए सड़क होती है, तो पैदल चलने के लिए फुटपाथ बनाए जाते हैं, विकसित किए जाते हैं। तो इस तरह से यह दो व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से की जाती हैं, एक सड़क और दूसरी फुटपाथ। फुटपाथ पर पैदल राहगीर चलते हैं, पैदल राहगीरों का आवागमन होता है, और सड़क जो वाहनों के चलने के लिए होती है। तो इस तरह से किसी भी विकसित शहर के लिए आवश्यक है कि दो व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से सही ढंग से संचालित हो रही हों। एक तो सड़क जिस पर वाहन चल सकें, और दूसरा फुटपाथ खाली हो जिन पर पैदल राहगीर चल सकें। देश का सबसे बड़ा प्रांत है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की आबादी है करीब 25 करोड़। 25 करोड़ वाली आबादी के उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। तो इन 75 जिलों में देखें तो फुटपाथ गायब हो चुके हैं और सड़कें पैदल चलने के लिए सुरक्षित नहीं है। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री, अभिभावक हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में सड़कें सुरक्षित नहीं रहीं, तो पैदल चलने के लिए फुटपाथ गायब हो चुके हैं। अब सरकार से यह उम्मीद करना कि फुटपाथ खाली कराएगी और सड़कों को सुरक्षित बनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार, तो यह एक सिर्फ ख्वाब हो सकता है, एक सपना हो सकता है कि सरकार फुटपाथ खाली कराएगी और सड़कों को बेहतर ढंग से वाहनों के चलने के लिए एक अच्छा माहौल बनाएगी। यह सोचना केवल आम आदमी के लिए केवल एक सपना भर है। उत्तर प्रदेश की सड़कें सुरक्षित नहीं है पैदल चलने के लिए, तो वहीं फुटपाथ गायब हो चुके हैं। और फुटपाथ पर जो कब्जे हैं, अवैध कब्जे हैं, यह कब्जे हटाना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है, और आम आदमी को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। हिट एंड रन के मामले अक्सर होते रहते हैं, या यूं कहें कि दौड़ते और तेज रफ्तार वाहनों से आम आदमी किस तरह से बेमौत मारा जाता है, यह खबरें अक्सर अखबार की सुर्खियां बनती रहती हैं, और आप अखबार की इन सुर्खियों को पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, महसूस करते रहते हैं, और यह विचार करने का प्रश्न हो जाता है कि आम आदमी के जीवन की कीमत क्या है। देखें तो आम आदमी के जीवन का कोई मूल्य नहीं रह गया है। हिट एंड रन के मामले एक शहर में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में होते रहते हैं, और इन पर कोई भी सरकार और कोई भी सिस्टम अभी तक किसी भी तरह का अंकुश नहीं लगा पाया है। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा महानगर है कानपुर, और कानपुर में हिट एंड रन के मामले अक्सर आते रहते हैं, जो सुर्खियां बनते हैं अखबार की इन सुर्खियों को आप भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सड़कें अब मौत का जाल बन चुकी हैं। इस सच्चाई को जानकर आप चौंक उठेंगे, चौंक जाएंगे कि आखिर सड़क पर चलना भी अब सुरक्षित नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक बड़ा इलाका है गोविंद नगर, और एक और बड़ा इलाका है दादा नगर। कानपुर के गोविंद नगर के कबीर नगर कच्ची बस्ती निवासी 30 वर्षीय अंशु कुमार की मौत हो गई। गोविंद नगर के कबीर नगर कच्ची बस्ती का रहने वाला 30 वर्षीय अंशु कुमार दादा नगर की एक फैक्ट्री में मजदूर था, यानी श्रमिक था। अपना कामकाज खत्म करके वह अपने घर लौट रहा था। इसी बीच उसके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। अंशु कुमार जब दादा नगर से चलकर गोविंद नगर पहुंचा, तो पीछे से एक बोलेरो तेज रफ्तार में आ रही थी। बोलेरो ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी तो बाइक सवार बाइक से दूर उछलकर जा गिरा, और उसके झटके से अंशु कुमार भी उछलकर दूर जा गिरा।
राहगीरों ने देखा तो आनन फानन लेकर उनको अस्पताल गए। अंशु कुमार को अस्पताल हैलट ले जाया गया तो वहीं बाइक सवार को उसके परिजन एक निजी अस्पताल में ले गए। हैलट अस्पताल में भर्ती श्रमिक अंशु कुमार 30 वर्षीय अंशु कुमार की हैलट अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई तो वहीं बाइक सवार अंतिम सांसें ले रहा है निजी अस्पताल में। अब जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे के आधार पर बोलेरो चालक को बोलेरो को तलाश कर रही है। हकीकत भी यह है कि अब पुलिस कर भी क्या सकती है, तेज रफ्तार वाहनों पर वह अंकुश नहीं लगा पा रही है। अब दुर्घटना करने के बाद जब बोलेरो सवार बोलेरो लेकर भाग गया तो अब सिर्फ उसकी तलाश की जा सकती है। अब अधिक से अधिक यह होगा कि गाड़ी सीज हो जाएगी, चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यानी कानूनी कार्रवाई होगी। न्यायालय से सीज गाड़ी सीज फ्री हो जाएगी और वाहन मालिक को गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन अब जो अंशु कुमार की मौत हो चुकी है, अंशु कुमार अपने परिवार का मुखिया था। अंशु कुमार अपने परिवार के साथ कच्ची बस्ती गोविंद नगर में रहता था। उसकी पत्नी प्रिया और 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं। अब उनके जीवन का, उनके भरण पोषण का कैसे इंतजाम होगा, कौन देखभाल करेगा, यह एक बड़ा सवाल उठता है। अब जो यह गोविंद नगर में घटना हुई है कि गोविंद नगर में बोलेरो चालक ने पहले बाइक सवार को टक्कर मारी, इसके बाद वह भाग निकला, यानी तेज रफ्तार में भागा होगा तो निश्चित रूप से अन्य कई दुर्घटनाओं की संभावना भी बन जाती है इसे। अब इसे यूं भी कहा जा सकता है कि अंशु कुमार की मौत के बाद उसकी पत्नी और छोटी छोटी 3 बच्चियां अब पूरी तरह से अनाथ हो गए। इसी तरह से बिल्लौर में एक बड़ी घटना हुई है। बिल्लौर में 2 बाइकें आपस में टकरा गई, यानी तेज रफ्तार बाइकें आपस में टकरा गई, जिसमें 3 दोस्तों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक वैसे तो 2 सवारों के लिए होती है, लेकिन 2 बाइकों में 5 व्यक्ति सवार थे। ट्रैफिक नियमों का, यानी वाहन के जो नियम है उसकी भी अनदेखी हो रही है। इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं कि यदि पैदल राहगीर हैं और पैदल घर आते जाते हैं या बाजार आते जाते हैं या आपका पैदल आना जाना है तो फुटपाथ खाली नहीं है और सड़कें सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर आम आदमी जो पैदल राहगीर है वह कहाँ चले। कोई भी सरकार हो, चाहे वह अब तक की उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारें रही हों, चाहे वह बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो और मुख्यमंत्री मायावती रही हो, या उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकारें रही हों, चाहे वह स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे हों या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हों, या अब मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इनमें से न तो सपा, बसपा या भाजपा या कोई भी मुख्यमंत्री उसका इतना साहस नहीं है कि शहरों का अतिक्रमण हटा सकें। बयान देना अलग बात है और शहरों का अतिक्रमण हटाना एक अलग बात है। खास यह है कि जो अतिक्रमण करता है, यानी शहरों के जो फुटपाथ गायब हुए हैं वह अतिक्रमण में गायब हुए हैं और इन अतिक्रमण को हटाना बेहद मुश्किल है, कोई आसान नहीं है, क्योंकि सभी पार्टियों का, चाहे वह बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इनका सभी का वोट बैंक कहीं न कहीं इन अतिक्रमणकर्ताओं के बीच में निहित है। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क मोल लेना नहीं चाहेगी कि इन अतिक्रमणकर्ताओं को हटाकर, यानी अतिक्रमण हटाकर अपना वोट बैंक कम करे। वोट बैंक की राजनीति ने किस तरह से शहरों के अतिक्रमण को एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण दिया है, तो ऐसे में ये उम्मीद करना कि अतिक्रमण हटेगा सड़क का, फुटपाथ का, यह सोचना केवल एक दिवा स्वप्न है। अब वैसे देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार ऐलान कर चुके हैं कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। अतिक्रमण कोई करता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। तो अब सवाल यह उठता है कि सरकारी फुटपाथ, यानी फुटपाथ जो शहरों के हैं, सड़कें जो शहरों की हैं, क्या वह सरकारी संपत्ति नहीं है और उन पर जो अतिक्रमण हुए हैं उनको हटाने की जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं है? लेकिन अगर हकीकत में देखें तो उसके पीछे घूम फिर करके बात वही आ जाती है कि अतिक्रमणकर्ताओं के बीच में सभी राजनीतिक दलों का वोट बैंक छिपा है
और वोट बैंक से खतरा मोल लेना किसी भी राजनीतिक दल के वश की बात नहीं है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।